जंगबंदी का अजीम मिशन। मोहसिन नकवी की सिफारतकारी पर दुनिया की नजरें। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से एक हफ्ते में दूसरी मुलाकात। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी से मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मिले। मोहसिन नकवी 5 रोज कबल भी तेहरान गए थे। ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर बाक़िर कालिबाफ से मिले थे। अमेरिका ईरान जंग और मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू मुतवक्के। सऊदी अरब की पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की तारीफ। सऊदी अरब का अमेरिका की जानिब से ईरान को मजीद वक्त देने का खैर मकदम। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि अपना हुर्मस के मुतालिक अमरीकी सदर के बयानात को सराहते हैं। उम्मीद है ईरान सालसी की कोशिशों का मुस्बत जवाब देगा। रूस और चीन का मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। ईरान अमेरिका जंग रोकना जरूरी है, मजीद लड़ाई गैर दानिशमंदाना होगी। चीनी सदर की पुतिन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जंग के खात्मे से तवानाई सप्लाई बहाल होगी और आलमी तजारती निज़ाम मुस्तहकम होगा। रूसी सदर पुतिन ने कहा शराकतदारों से ताउन के लिए तैयार हैं। ग्रेट हॉल आमद पर सदर पुतिन का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ईरान डील करने के लिए बेताब है। ईरान ने डील ना की तो बहुत बुरा होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान पर नेतन्याहू के साथ इत्तेफाक है, जो कहेंगे नेतन्याहू वो करेगा। इससे पहले अमेरिकी सदर ने कहा था ईरान को बड़ा धचका देना होगा। शायद ईरान पर दोबारा हमला करना पड़े। 3 दिन या आइंदा हफ्ते हमला हो सकता है। दोबारा हमला हुआ तो ईरान हैरानकुन जवाब देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की अमेरिका को वार्निंग। कहा ईरानी फौज ने जदीद तरीन अमेरिकी तैयारे मार गिराए। अमेरिकी कांग्रेस एतराफ़ कर चुकी है कि जंग में अरबों डॉलर मालियत के दर्जनों लड़ाका तैयारे तबाह हुए। दूसरी जानिब ईरानी फौज ने भी वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर दुश्मन ने हमला किया तो जंग नए महाजों तक फैल जाएगी। ईरान इसराइल और अमेरिका के खिलाफ एक मुनफरिद तारीखी मज़ाहमत कर रहा है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का साबिक सदर इब्राहिम रईसी की दूसरी बरसी पर बयान। कहा जंग अमेरिकी हुकाम पर बोझ को पहले से ज्यादा भारी बना रही है। इस मुश्किल वक्त में वो कौम के इत्तेहाद के मशहूर हैं। ईरान पर अमेरिकी पॉलिसी बदलने लगी। नाकाबंदी खत्म करने और फौजी इनखला की करारदाद मंजूर। अमेरिकी सेनेट ने करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर की। सेनेट के बाद अब मामला अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान पहुंच गया। इसी हफ्ते मंजूरी मुतवक्के। सेनेटर कौमी असम्बली में पाक चीन दोस्ती पर करारदाद मंजूर। पाक चीन की लाजवाल दोस्ती और बरादराना ताल्लुकात का अयादा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत शराकतदारी कायम है। सी पैक के दूसरे मरहले का आगाज हो चुका। तवानाई मंसूबे भी सी पैक का हिस्सा हैं। चीनी वफ्द का पार्लियामेंट आमद पर शानदार इस्तकबाल। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने चीनी मेहमानों को खुशामदीद कहा। पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। हुकूमत पाकिस्तान का 75 रुपए का यादगारी सिक्का जारी करने का ऐलान। पाकिस्तान और चीन ने 21 मई 1951 को सिफारती ताल्लुकात कायम किए थे। इस्माइलियों के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान की इस्लामाबाद आमद। सदर आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने इस्तकबाल किया। प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में ईवान सदर में इस्तकबालिया तकरीब। प्रिंस रहीम आगा खान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। ये जो फेक न्यूज़ हैं या ये जो शोशा न्यूज़ हैं या किसी को मिलाइन करने के लिए या कोई और मोटिव हासिल करने के लिए, लेकिन इसी खातून ने पहले किसी और शख्सियत का नाम लिया और ये मेरा ख्याल है डिफ्लेक्शन करने के लिए कि तवज्जो जो है वो बढ़ जाए कि अभी किसी सियासतदान पर इल्ज़ाम आता है तो उसको मीडिया के कटहरे में खड़े करके उसकी ऐसी की तैसी फेर दी जाती है। ये कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए, कोई ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि ये जो सोशल मीडिया है उसके भी कोई जो हदूद व क़यूद जो है वो मुकर्रर किए जाने चाहिए।
कोकेन क्वीन पिंकी की हुकूमती ऐवानों में भी गूंज। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की भरमार। वीलॉगर्स ने राजा परवेज अशरफ का नाम लिया। राजा परवेज अशरफ ने वाजे किया कि उनका दामन साफ है। सोशल मीडिया मैकेनिज्म या कानून साजी की दरखास्त कर दी। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने राजा परवेज अशरफ से इजहार यकजहती किया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। बांग्लादेश ने टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त। 437 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 358 रन ही बना सकी। सिलहट टेस्ट के आखिरी रोज कौमी टीम सिर्फ 42 रन का इजाफा कर सकी। बांग्लादेश ने दूसरी बार पाकिस्तान को क्लीन स्वीप किया। शान मसूद का दौर नाकामियों से भरपूर रहा। शान मसूद के दौर में पाकिस्तानी टीम 16 में से 12 टेस्ट हारी। पाकिस्तान की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल पर एक दर्जा तनज़ुली। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम अब 8वें नंबर पर चली गई। कप्तान शान मसूद ने खराब कारकर्दगी का एतराफ़ कर लिया। बांग्लादेश से व्हाइट वॉश के बाद पाकिस्तानी कप्तानी छोड़ने का फैसला। शान मसूद लाहौर वापस आकर पीसीबी हुकाम को इस्तीफा देंगे। शान मसूद ने क़यादत छोड़ने से मुतल्लिक साथी खिलाड़ियों को आगाह कर दिया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मौशी ताल्लुकात में नया मोड़। वज़ीर आला मरियम नवाज की बाकू में कामयाब सिफारतकारी। पंजाब के लिए नई इक्तसादी राहें खुल गईं। मरियम नवाज की आज़रबाईजान के वज़ीर इक्तसादी उमूर माइकल जबारोफ से मुलाकात। इक्तसादी ताउन और सरमाकारी की सहूलतकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की सरबराही करेंगी। पाकिस्तान में 2 दहाइयों बाद समंदर में तेल और गैस की तलाश का अमल दोबारा शुरू। ऑफशोर बिड राउंड 2025 में प्रोडक्शन शेयरिंग मुआहदों और एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस पर दस्तखत कर दिए गए। इब्तदाई मरहले में $82 मिलियन, अगले फेज में सरमायाकारी $1 अरब तक जा सकती है। सऊदी अरब के $3 अरब डिपॉजिट और बॉन्ड्स ने पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग में बड़ा इजाफा कर दिया। अप्रैल 2026 में बैरूनी फंडिंग में सालाना बुनियाद पर 676% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। बैरूनी फंडिंग का हजम $4 अरब 47 करोड़ तक पहुंच गया। रवा माली साल के पहले 10 माह में बैरूनी फंडिंग 82% बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अप्रैल में बॉन्ड से $74 करोड़ 48 लाख हासिल हुए। महंगाई के बारे आवाम के लिए एक और झटका। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। बिजली ₹1.73 फी यूनिट महंगी करने की तजवीज़। नेपरा की अदालत में 2 जून को समाअत होगी। अप्रैल की माहाना एडजस्टमेंट की जाएगी। इत्तलाक आइंदा माह जून से होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फितनाल खारिज का अहम कमांडर बसीर हलाक, साथी गिरफ्तार। हलाक कमांडर बसीर खारजी कमांडर नूरुल्लाह का बेटा था। सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतादिद हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्वस रहा। बसीर शाबान के इलाके में दरअंदाजी करने वाली कार्रवाइयों का ऑपरेशनल कमांडर भी था। खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात और फितनाल ख्वारिज का गठजोड़ बेनकाब। 2 ख्वारिज की मंजर-ए-आम पर आने वाली ऑडियो लीक ने पर्दा चाक कर दिया। खारजी सरगरों ने आसिफ महसूद से हमदर्दी का इजहार किया। अखबार भत्ते से रोकने की हिदायत दी। कानून के सामने कानून से खिलवाड़। मुल्तान के इलाके कचहरी चौक में शादीशुदा जोड़े को पुलिस के सामने मुसल्लह अफराद अगवा करके ले गए। बस्ती मलोक की रिहायशी खातून ने पसंद की शादी की। अदालत में बयान देने आई थी। लड़के घर वालों ने मुल्जिमान के खिलाफ थाना चहलेक में दरखास्त दे दी। सफाक मुजरमों के दिन पूरे हुए। 67 साल पुराना 1959 का गुंडा एक्ट खत्म। गुंडागर्दी और हवाई फायरिंग पर 5 से 7 साल कैद होगी। आदि बदमाश के लिए 7 साल कैद। अब एंटी सोशल पर्सन कहलाएंगे। नए कानून के तहत 20 लाख जुर्माना और पक्की जेल होगी। काबीना से कानून मंजूर।
वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। इस्लामाबाद के मॉडल स्कूल्स और कॉलेजेस में 25 मई से 31 जुलाई 2026 तक छुट्टियां होंगी। तालीमी इदारे 3 अगस्त 2026 को दोबारा खुलेंगे। सरकारी मुलाजमीन की मौजें हो गई। ईद पर 6 दिन छुट्टियां एंजॉय करेंगे। वफाकी हुकूमत ने मेगा ईद पैकेज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद उल अजहा पर 26 से 28 मई तक सरकारी छुट्टियों का ऐलान। मंगल से इतवार तक एंजॉय होगा। मवेशी मंडियों में हुस्न का मेला सज गया। लाहौर की शाहपुर कांजना और काहना मंडी में खूबसूरत जानवरों की एंट्री। बछड़े और दुम्बे तवज्जो का मरकज बन गए। छोटे जानवर 2.5 लाख जबकि बैल 15 लाख रुपए तक पहुंच गए। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 30 मई से शुरू होगी। फखर जमान और साइम अयूब इंजरीज के बायस सीरीज से आउट। साबिक कप्तान बाबर आजम की स्क्वाड में शमूलियत यकीनी। सुफियान मुकीम और हुनैन शाह के नामों पर भी गौर। ऑलराउंडर हुसैन तलत को स्क्वाड से ड्रॉप किया जा सकता है।